जिज्ञासा समाधान के पुण्यार्चक हैं पन्नालाल जैन, सरला जैन, विवेक बेनाड़ा, केतकी बेनाड़ा, आराध्य, देवांश, बेनाड़ा बेरिंग्स एंड पिस्टन लिमिटेड, बेनाड़ा सोलर प्राइवेट लिमिटेड। सुंदरतम आगमानुसार व वास्तुनुरूप मंदिर, वेदी, मानस्तंभ, कीर्ति स्तंभ एवं भावचित्र जैन स्थापत्य एवं शिल्पकला को समर्पित से सबसे विश्वसनीय नाम इरास्मिक मार्बल्स, मकराना, राजस्थान। आवर स्पेशलिटी वर्क्स इन मकराना सुपर व्हाइट मार्बल। एक वर्ष में संपूर्ण भारत में 225 से अधिक कीर्ति स्तंभों को स्थापित करने का रिकॉर्ड। विशेषज्ञ पॉजिटिव एनर्जी युक्त भावचित्र। शिल्प कार्य हेतु संदीप जैन गोधा 9829078311, शशांक जैन 9413838987, प्रतीक जैन 9414116825। वेबसाइट www.erasmicmarbles.com। पंच परमिष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम पूज्य निरापक मुनि श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य मुनि संघ की जय हो। परम पूज्य मुनि श्री निष्कम सागर जी महाराज की जय। ब्यावर से कमल राव का इनकी जिज्ञासा है। नमोस्तु गुरुदेव महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि देश में अभी जो विषम परिस्थिति चल रही है उसी संबंधित मैं जानना चाहता हूँ कि हम अपने विचारों में क्या परिवर्तन लावें जिससे हमें परम आनंद की प्राप्ति हो सके और इस संकट की घड़ी में हमको सहन करने की शक्ति प्रदान हो। विचारात्मक दृष्टिकोण तो हमेशा विशद रखना चाहिए। तीर्थंकरों ने भी भली वो कुछ नहीं कर पाए, भली कुछ नहीं हो पाया, और वो भी जानते थे कि मेरी भावना से कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने भावना भाई। सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे, बैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए मंगल गावे। ये भावना हर तीर्थंकर ने भाई, और प्रत्येक तीर्थंकर जानता था कि संसार में सुख नहीं है, संसार में कोई सुख ही नहीं। प्रत्येक तीर्थंकर जानते थे कि बैर भाव चलता रहेगा, संसार में अमंगल भी चलता रहेगा, पापाचारों से संसार भरा रहेगा, त्रिकालिक, कल भी, आज भी और फ्यूचर में। ये सब जानते, सभी तीर्थंकर जानते। लेकिन जब भावना भाई जाती है, अपना कर्तव्य है दूसरा सुखी होवे या ना होवे, लेकिन किसी को सुखी बनाने की हम भावना भाते हैं तो हम तो स्वयं सुखी हो ही जाते हैं। दूसरे के अमंगल को टालने की हम भावना भाएं तो उसका अमंगल टले या नहीं टले, हमारा अमंगल टल जाता है। संसार में बैर भाव जावे या नहीं जावे, हमारा किसी से बैर भाव नहीं रहेगा। तो जब स्वचतुष्टय की तरफ देखते हैं, आजकल प्रातःकाल का प्रवचन में इसी तरफ आप लोगों को इंगित कर रहा हूं। पर में भी स्वचतुष्टय देखो, पर के उपकार में भी स्वचतुष्टय देखो। तुम ये मत देखो कि पर के द्वारा मेरे पुरुषार्थ से क्या होगा, होगा या नहीं होगा, लेकिन तुम्हारा तो सब कुछ हो जाएगा। तुम ये मत सोचो कि मेरी माला फेरने से, यहां से मैं भगवान भावना भावों के सब लोगों को कोरोना नहीं हो तो मेरे होने से क्या होगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन इतना है कि तुम्हें नहीं होगा, क्योंकि तुमने सारी जगत को सुखी रखने की भावना। तो भावना ग्रंथ ये कहते हैं हमेशा किसी के दुख दूर करने की भावना भाव। आप
हो पाए अथवा ना हो पाए, हो जाए तो अच्छा ही है, और नहीं हो पाए तो कम से कम हमारे लिए तो सुखी के रास्ते खुल जाते हैं। इसलिए भावना हमेशा 24 घंटे एक ही भाव कि जो महाबीमारी संकट आया है, भगवान का भजन करो तो ये भावना, भक्ति करो तो ये भावना, कायोत्सर्ग करो तो ये भावना, उठते बैठते खाते सुबेरे उठते ही जैसे ही तुम प्रशस्त उठो भावना भाव भगवान, जैसा मैं सुबेरे उठता हूँ ऐसा प्रत्येक घर में ऐसी खुशहाली के साथ लोग उठें। तुम जैसे ही भोजन पे बैठो तो यही बात मांगोगे, भगवान संसार के हर व्यक्ति की थाली में रोटी हो, हर व्यक्ति कोई भूखा ना मरे। तुम अपने आप को स्वस्थता का अनुभव करो तो हे भगवान सारी दुनिया ऐसा ही स्वस्थ रहे। तुम्हारे चेहरे पर जब मुस्कान आए सारी दुनिया को मुस्कुराता हुआ देखो। तुम्हारे पास जो कुछ भी सुख है वह संसार के हर व्यक्ति के पास पहुंच जाए। जो कुछ भी तुम्हारे आनंद है वो संसार के हर व्यक्ति को बांट दो। बांटने का अर्थ तुम्हारे यहाँ से कोई कम नहीं होगा। आप कई लोग कहते महाराज जी हम सारा सुख बांट दें तो हमें क्या बचेगा? अरे भाई बांटना नहीं है, तुम्हारा तो बढ़ेगा। बांट दो सुख अपना। तुम 24 घंटे में जितने निरोग लोग हैं वे अपनी निरोगता सारे विश्व को बांट दो। जो अपने घर में सुखी हैं खुशियां बांट दो सारी दुनिया को। तुम भगवान के पास है तो भगवान की भक्ति को बांट दो। तुम्हें भगवान का दर्शन मिले तो बांट दो भगवान का दर्शन के, हे भगवान मेरा आज का दर्शन सारे जगत के लिए कल्याणकारी हो, जगत का मंगल हो। बांट दो भगवान का दर्शन। अकेले तुम अपने लिए मात मत करो, कर लिया बहुत अपने। ऐसे संकट की घड़ी में अपने पुण्य का शेयर करो, पाप का शेयर, अशुभ कर्मों का शेयर तो हर व्यक्ति करता है कि मेरे दुख में कोई सहयोग करे, लेकिन जब अपने पुण्य का उदय है तो शेयर करो। भगवान का यदि तुम जाप भी दे रहे हो, 9 बार नमोकार मंत्र भी पढ़ रहे हो तो शेयर करो कि आज जो मेरा इस नमोकार मन से माला पे पुण्य बने, ये पुण्य मैं सारे जगत के लिए देता हूँ, सारे जगत की निरोगता के लिए देता हूँ। भक्ति कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, जो कुछ भी कर रहे हो, कोई धन से ही सहयोग नहीं दिया जाता, मन से भी दिया जाता। हम लोग जो हैं मन से देते, मन से सहयोग देते। कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं दे सकते, लेकिन हम मन के द्वारा सहयोग दे रहे हैं 24 घंटे। जब सुबह शांति से उठकर बैठता हूँ, प्रतिक्रमण सामयिक होती है, हे भगवान ऐसी शांति जगत को मिले। जब आहार करता हूँ ऐसा करे, हे भगवान संसार में हर व्यक्ति भूखा न रहे, कोई व्यक्ति भूखा न रहे, हर व्यक्ति को रोटी मिले। जिस शाम को बैठता हूँ तो ये 24 घंटे आप लोग सब इस समय हर व्यक्ति को रैकी चालू करना है। हर व्यक्ति का अपना सब कुछ जो तुम्हारे पास है वो सब समर्पित कर दो। दुखी लोगों के सब समर्पित कर दो। मन में चिंतन करो तो उन्हीं का चिंतन करो। यहाँ वहाँ की बातें छोड़ दो, पाप की बातें छोड़ दो, बुरी बातें छोड़ दो, बुरे विचार छोड़ दो। सारी जिंदगी भर कर लिया, जिंदगी भर और कर लेना। अभी जब भी तुम खाली बैठो तुम्हारा मन जगत के लिए, निरोगता के लिए सोचे। जब तुम बैठो जो वचन बोलो, यहाँ के गप्पे करने की अपेक्षा एक करुणामयी वाणी बोलो। अपने काया के द्वारा कुछ करो तो जो तुम्हारे बस में होता हो वो काया से करो। सब तरफ 24 घंटे एक बर्तन बना लो। हमारे पास जो कुछ भी है सब देश के नाम, जगत के नाम, इस महाबीमारी के नाम कर दो। यही सबसे बड़ा चिंतन है और यही सबसे बड़ा योगदान है। हम ये नहीं कह रहे कि तुम्हारे चिंतन से, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमने भक्तांबर पाठ कराया तो सबकी बीमारी दूर हो जाएगी, लेकिन जगत की बीमारी के लिए दूर कराने के लिए जो भक्तांबर पाठ पढ़ा है दुनिया का तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन ऐसा पुण्य का बंद होगा कि तुम्हारे बाजू में भी कोरोना आ जाएगा तो तुम्हारा वो बाल बांका नहीं कर पाएगा, क्योंकि तुमने जगत को निरोग बनाने की भावना भाई। इसलिए मेरे सिद्धांत, जन सिद्धांत, आगम कहता है हम किसी के कर्ता धर्ता नहीं हैं, ना हम किसी को सुखी कर सकते हैं ना दुखी कर सकते हैं, लेकिन सुखी और दुखी बनाने की भावना तो भा सकते हैं हम। तो सब लोगों ने जो आज तुमने मांगा है कि हम क्या करें, तो सारे लोगों के पास जो कुछ भी तुम्हारे पास सुख है, आनंद है, उसको बांटो, उसको शेयर करो, भावों से बांटो, भावना से बांटो, ध्यान में बांटो। भोजन करते समय पे बांट लिया करो। जैसे मेरे लिए आज भोजन मिल रहा है, हे भगवान इस जगत में लॉकडाउन के समय कोई परिवार भूखा न सोए। तुम्हारे पास यदि दूध चाय पी रहे हो
दूध पी रहे हो तो भी आप यही भावना भाव, आप पानी पी रहे हैं तो भी ये भावना भाव कि भगवान लॉकडाउन के समय हर व्यक्ति घर में पानी हो। जो कुछ भी तुम्हें अच्छा महसूस हो रहा हो उस सब का शेयर कर दो सारे जगत के नाम। ये मौके बार बार नहीं आएंगे, सब मौके आएंगे, सब मौके बार बार आएंगे, लेकिन ये महामारी का भी मौका 100 साल के बाद आया है और अपनी जिंदगी में नहीं आएगा। ये बहुत बांटने का समय है, ये सब कुछ लुटाने का समय है, ये देश के काम आने का समय है। सारी दुनिया को तो हमने हमेशा काम में लिया, आज दुनिया के काम आने का समय है। यही आपको इस प्रश्न के जवाब में सारे जगत के लिए मैंने सब कुछ दे दिया, रास्ता बता दिया। अशोकनगर से मनीष जैन की जिज्ञासा है, महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है कि 6 काय के जीवों का जिसमें घात होता हो, सच्चे गुरु ऐसे आरंभ के त्यागी होते हैं। महाराज जी इसका अर्थ क्या होगा, कृपया सरल भाषा। सटकाय जीव की विराधना का साधु अपने लिए कोई कार्य नहीं करेगा। षटकाय का अर्थ होता है पंच स्थावर और त्रस। वो अपने स्वयं के लिए, अपने आहार में, अपने विहार में, अपनी चर्या में, अपने स्वाध्याय में, अपने प्रतिक्रमण में 24 घंटे की जो चर्या है उसमें वह उस चीज का उपयोग नहीं आने देगा। ऐसी कोई अपनी चर्या नहीं पालन करेगा जिसमें षटकाय जीवों की विराधना हो। एक बात ये तो हुआ स्वयं की चर्या के संबंध, क्योंकि उसका स्वयं का त्याग है। लेकिन जब गृहस्थों को उपदेश देगा तो गृहस्थ को यदि सावक आवक बताएगा तो उसको कहना ही पड़ेगा कि आप भगवान का अभिषेक करो, करना चाहिए। आप भगवान का अभिषेक करेगा तो जलकाय जीव की विराधना होगी। आगम में कहना ही पड़ेगा कि साधु आए तो उसको आहार दो। अब आहार देगा तो आरंभ करना ही पड़ेगा। लेकिन आचार्यों ने तो वर्णन किया कि साधु को कैसा आहार दिया जाता है। नवदा भक्ति प्राशोक आहार दिया जाता है। अब ये उपदेशात्मक जब कथन आएगा तो वह उपदेशात्मक साधु को दोष नहीं आएगा, क्योंकि सद्मार्ग पे कैसे लगाएगा। मंदिर बनाने का उपदेश आचार्यों ने तो दिया, पूजपाल स्वामी ने दिया। यह मनुज कृता नाम देवराजार्चिता नाम, मनुष्यों के द्वारा कृत। और कैसा मंदिर बनाना ये भी अकलंग स्वामी ने लिखा, ये भी प्रतिष्ठा पाठों में जिनसेन स्वामी ने लिखा। ये सारे साथ में आचार्यों ने ही लिखा, गृहस्थों ने तो कुछ भी नहीं लिया। चाहे मंदिर बनाने का हो, चाहे जिनवाणी का हो, चाहे आहार दान का हो, जो कुछ भी है सब आचार्यों ने ही लिखा। ऋषभ देव के षटकर्म हो वो भी आचार्यों ने ही लिखे कि ऋषभ देव ने इस षटकर्म का उपदेश दिया था कि वैश्य को क्या करना, क्षत्रिय को क्या करना, ये सब आचार्यों ने लिखा। और महावीर ने अपनी वाणी में कहा। इससे ये सिद्ध होता है उपदेशात्मक जो क्रिया होगी वह उपदेश रूप होगी। उसमें आरंभ और परिग्रह गृहस्थ के चित्त ग्रंथ की होगा तो वो होगा, उसमें साधु को कोई दोष नहीं लग सकता। क्योंकि उपदेश देना अलग चीज है। उपदेश देना, धर्म कार्य का उपदेश देना, कर्तव्य का उपदेश देना, इसमें कोई दोष नहीं लगता। तीसरा कारण है अनुमोदना से। बहुत सारे कार्य तुम लोग गृहस्थ लोग करते हो, हम लोग उसकी अनुमोदना का समर्थन करते हैं। अनुमोदना का अर्थ हम उसका निषेध नहीं करते। दोषवादे चमौन्यम। तो अब उसी स्थिति में हमें कोई दोष नहीं लगेगा। आप सपोज कीजिए आप विवाह करके आए, महाराज जी हमारी शादी हुई है, हमारे बच्चे बच्ची शादी हुई है, आशीर्वाद दीजिए। अब मैं क्या करूं, आशीर्वाद दूं या नहीं दूं? नहीं दूं? अरे निकल बाहर निकल, तूने ऐसा क्यों कहती? मैं तो आई एम ब्रह्मचारी। तुमने ये चर्चा क्यों करी? अब वहां गृहस्थ को आशीर्वाद दूं या नहीं दूं? दिए गए हैं कि नहीं दिए गए? तो हमारा देखो आशीर्वाद है। तो क्या हमने वहां उसकी शादी का समर्थन कर दिया? नहीं, कोई दोष नहीं आएगा। इसी प्रकार से उसने कोई भी और भी कार्य किया गृहस्थ संबंधी, धर्म संबंधी, तो मैंने उपदेश रूप में ले लिया। और आचार्यों ने कहा कि यदि गृहस्थ अवस्था में जाना चाहे तो उत्तम कुल की कन्या से विवाह करे। जिनसेन स्वामी ने लिखा, साथ में लिखा, स्पष्ट लिखा। आचार्यों ने कहा कि उत्तम कन्या से उत्तम वर के साथ विवाह करना ये कोई गृहस्थों ने नहीं बनाया, ये आचार्यों ने लिखा। और करके आए तो आशीर्वाद भी दिया। अब हमने संसार का आशीर्वाद तुम्हें दे दिया, लेकिन उसमें हमारे लिए कोई दोष नहीं आएगा। षटकाय जीवों की वहां आराधना हुई होगी, लेकिन कोई दोष नहीं आएगा।
आपने मकान बना के तैयार कर लिया और महाराज हार को, महाराज जी मैंने मकान बनाया है, आशीर्वाद दो, सदा मुनियों के आशीर्वाद आहार पर दे। तो अब हम क्या करें? नहीं, मैं आशीर्वाद नहीं दूंगा तुम्हें। नहीं, तो कुछ ऐसे हैं, कुछ आराम परिग्रह ऐसे हैं जो आशीर्वाद देने पर उन्हें षटकाय जीव की विराधना का दोष नहीं आता, उसमें षटकाय जीव की विराधना हुई है। कुछ ऐसे हैं जिनमें षटकाय की विराधना होती है लेकिन उपदेश देने में उसमें दोष नहीं आता। कुछ ऐसे हैं जो अपने स्वयं के संबंध में होते हैं, उनमें कृत से षटकाय विराधना नहीं होगी, नहीं करने देगा। लेकिन उसमें भी जब कुछ कार्य होते हैं, जैसे आप आहार देते हैं, षटकाय जीव की विराधना संभव है, पंच स्थावन की विराधना संभव है। मुझे मालूम है कोई साधु इतना बुद्धू नहीं होता, आहार जब लेता है तो उसे मालूम है कि इसको आराम परिग्रह हुआ है, इसमें हिंसा हुई है, पंच स्थावनों का हनन हुआ है, फिर भी हम उसको स्वीकार करते हैं, फिर भी उसको स्वीकार करते हैं, क्योंकि जीवों के हनन किए बिना, आराम परिग्रह के बिना भोजन बन ही नहीं सकता। पानी गर्म है, इसका अर्थ क्या है? अग्नि जली है। सब्जी उबली है, इसका अर्थ क्या है? अग्नि जली है। हमें मालूम है, सब जान रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं उसको ग्रहण कर रहा हूं। तो उस जीव में षटकाय जीव की विराधना हुई है, साधु ग्रहण करता हुआ भी उसका दोष का भागीदार नहीं है। तो इस प्रकार की षटकाय जीवों की विराधना जो साधु के जीवन में है, इस पर विस्तृत रूप से जब तक विचार नहीं करेंगे, अन्यथा कई लोग कहते हैं अब महाराज जी डायरेक्ट इनडायरेक्ट से पानी, जो हिंसा तो हो ही रही, इसमें तो हिंसा तो हो ही रही, अब मंदिर बनवा रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं तो हिंसा तो हो ही रही। तो उनको ये सब सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। एक व्यक्ति ने कहा महाराज जी आप भी साधु का, एक साधु महाराज ने मेरे पास समाचार भेजा कि महाराज जी आप भी साथ तो छपवाते ही हैं और आपको ही मालूम है कंपोजिंग तो आप करवाते ही हैं, प्रूफ रीडिंग भी आप जांचते हैं, तो वो तो आप करवाते ही हैं। मैंने कहा हाँ करवाता हूँ, साथ तो छपवाता हूँ, देखता भी हूँ, कहता भी हूँ। तो महाराज हम आप करवाते हैं, हम कर लेते, आप करवाते हो हम कर लेते, आप किसी को फोन करवा देंगे हम फोन कर लेते हैं। अब ज्यादा फर्क नहीं महाराज जी, आप थोड़ा समझा करो, आप करवाते हैं और हम करते हैं। हम टाइप आप करवाते हो, ये टाइप करो, किताब अच्छी है बढ़िया है, वो तो होते ही भाई, शास्त्रों को तो हम लोग देखते हैं, प्रूफ रीडिंग भी देखते हैं। तो ऐसी स्थिति में तो इसमें दोनों में क्या अंतर है? आप शास्त्र की टाइपिंग कराते हैं, हम करते हैं। आप किसी के मोबाइल के किसी ने कह दिया तो आपने सुन लिया, उसने सुना, मैं नहीं सुनता डायरेक्ट, लेकिन हम सीधा सुन लेते कि ला भाई मैं सुन लेता हूँ, और हम फोन कर लेते। मैंने कहा, उन्होंने मेरे पास जवाब भेजा महाराज से, लेकिन सुधा सागर, लोग कहते हैं कि सुधा सागर के पास हर चीज का जवाब है, उन्होंने इस शर्त में भेजा था मेरी बात का जवाब दे दे, मैं सुधा सागर तो जानू। मेरे पास आया, मैंने उनसे कह दिया कि उनका प्रश्न तो बहुत सही है, लेकिन बस एक का जवाब और वो दे दे मैं कि रोटी बनी बनाई खाते हैं तो बना के खाने में साधु को क्या बाधा है? बनी बनाई रोटी खाते हैं भाई माता हो, तुम्हारी बनाई मैं खाता हूँ नहीं, तो अब बना के खाने में क्या बाधा? सुबह से फ्री बैठे रहने का को इतने लोग हम 4-5 मराएंगे, अपन तो बना लेंगे, हम बनाना भी सीख जाएंगे, चिंता मत करो, तो हर चीज सीख जा। देखो 2-4 दिन कच्ची पक्की बनेगी, फिर चक्कर में रुके बेचारे, ये रुके। तो अब बताओ बनी हुई खाने में और बना के खाने में इसमें क्या अंतर है? उसके बाद मैंने कहा भाई तू लौट के जरूर आना, ना वो लौट के आया ना वो महाराज जी का पता नहीं क्या अंक बोलो। मैंने कहा ऐसा मत करो, कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो किए नहीं जाते, करता है कोई तो उसकी अनुमोदना कर दी जाती है। कुछ कार्य किए जाते हैं, कुछ कार्य कराए जाते हैं, और कुछ कार्य कर ले तो उसकी अनुमोदना भी की जाती है। इस प्रकार की व्याख्या जानना चाहिए। प्रश्न बहुत अच्छा है। नागपुर से अनुभव जैन इनकी जिज्ञासा है। महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी मेरी जिज्ञासा ये है कि अगर खंडित प्रतिमा पूजनीय नहीं है तो हमारे बहुत सारे ऐसे अतिशय क्षेत्र हैं जहाँ पर खंडित प्रतिमाएं हैं, तो वहाँ वो पूजनीय है, तो क्या महाराज जी खंडित प्रतिमाएं जब श्रद्धा का अतिरेक होता है तो वहाँ एक भाव निक्षेप आता है हमारे यहाँ। भाव निक्षेप जब अति तीव्र होता है
तो द्रव्य निक्षेप गौण हो जाता है। वहाँ भावना का महत्व दिया जाता है। इसलिए बड़े बड़े अतिशयकारी क्षेत्रों पे बड़ी बड़ी अतिशयकारी मूर्तियाँ खंडित होती हो गई, उनको जोड़ करके रख लिया। अब 1400 पारसनाथ जी को देख लो ना, लेकिन श्रद्धा है, भाव निक्षेप है वहाँ। अब द्रव्य निक्षेप बुरुता खत्म हो गया, भाव निक्षेप है। तो ऐसी स्थिति में वहाँ भावनाओं को, लोगों की श्रद्धा को, आस्था को ध्यान में रखा जाता है। इसलिए वहाँ यही मान लेना चाहिए, कभी कभी पिताजी नहीं होते हैं तो पिताजी के समान उस फोटो के सामने भी तो आप बड़बड़ाने लग जाते हैं। आपके पिताजी मान लो चले जाए तो आपको कोई कष्ट हो ना, जब तो फोटो के पापा पापा आप सुन रहे हो ना, आप सुन रहे हो, अरे वो कहाँ सुन रहा, वो तो फोटो है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि नहीं, पहले बताओ, होता है फोटो के सामने आप गिड़गिड़ाने लगे, ऐसे बातें करते हो जैसे पिताजी साक्षात सुन रहे हो। अब वहाँ उसकी श्रद्धा आस्था है, वो फोटो ही को, आप तो सुन रहे हो, आपको मालूम है ना मैं किस संकट में पड़ा हूँ, आपको ध्यान रखना है। अरे भाई वो तो फोटो है। वो कहता मैं नहीं समझता फोटो है, मेरी तो भाव कह रहे हैं यही साक्षात पिताजी हैं। तो ऐसी श्रद्धा और भावना के माध्यम से उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। ज़्यादा तर्क वितर्क उसमें नहीं करना, क्योंकि भाव की प्रधानता वहाँ देखा जाएगा। मेरठ से राजेंद्र जैन। महाराज श्री के गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि मैना सुंदरी ने अपने पिता से कहा कि मुझे जो भी मिला है अपने भाग्य से मिला है। गुरुवर, मैना सुंदरी ने निश्चय ऐसे कहा, यदि वहाँ लोक व्यवहार से पिता का सम्मान रखते हुए कह देती कि आपके आशीर्वाद से ही प्राप्त है तो पिता का वात्सल्य और बढ़ जाता। महाराज श्री, ऐसा कहकर पिता के प्रति कृतज्ञता का भाव प्रदर्शित करना उचित था? नहीं, वहाँ की बात दूसरी थी। आप पूरी तत्वदृष्टि रखें, वहाँ वो सिद्धांत को पलटना चाह रही थी। यदि व्यवहार से कहता है तो मैना सुंदरी कह देती, वो कहते थे नहीं मेरे भाग्य से खा रहे हो तुम लोग, मैं जो चाहूं वैसा। रावण, कंस, ये सब क्या थे? हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे से कहा नहीं मेरे भाग का खाता है, मैं ही भगवान है, मैं ही सब कुछ हूं। वहां पर आप भाव पढ़ो क्या है। उनके पिताजी का कहना था तेरी किस्मत कुछ भी नहीं, सब कुछ मैं हूं। मैं चाहूं तो पूरे घर को मार डालूं, मैं चाहूं तो जिंदा रखूं, मैं चाहूं तो हंसाऊं, मैं चाहूं तो रुलाऊं, सब कुछ मेरे हाथ में है। व्यक्ति के हाथ में, जो बलवान है उसके हाथ में सब कुछ है। ये वहां था। मैना सुंदरी ने कहा यदि आज मैंने पिताजी का समर्थन कर दिया तो पिताजी का अहित हो जाएगा। देखो मैना सुंदरी का विचार सको, उसको कहने में वो तो पिताजी की आज्ञाकारिणी थी। यदि आज्ञाकारिणी नहीं होती तो फिर उनके द्वारा कही कि क्यों, बोले हमें पसंद नहीं है, सीधा कह देती। पिताजी ने कहा तो कहा कहते मुझे पसंद नहीं है, नहीं करना, मुझे मेरी किस्मत में जैसा होगा मिलेगा, हम आपके अनुसार नहीं जी सकते। लेकिन पिता की आज्ञा मानना ये भी है। लेकिन वो जानती थी कि पिताजी का कल्याण करना, पिताजी अहंकार में है, पिताजी की दुर्गति हो जाएगी। यदि आज पिताजी की हाँ में हाँ मैंने मिला दी तो पिताजी की दुर्गति निश्चित है, क्योंकि यही अपने आप को भगवान मानते हैं, कर्ता धर्ता मानते हैं। अतः पिताजी को सदमार्ग पर लगाना पड़ेगा, मुझे रिक्स उठाना पड़ेगी और चमत्कार दिखाना पड़ेगा, अंत में पिताजी का कल्याण करना पड़ेगा। उसने पिताजी को सम्यक दृष्टि बनाया है, क्योंकि यदि वो उस समय थोड़ी सी लोलोपुच्छ कर देती तो पिताजी का अहित हो जाता। वहाँ बड़े गौर से पढ़ो, मैंने भी इसको 2-4 बार इस पर पढ़ा कि उस समय ऐसा क्या दृश्य बना कि मैना सुंदरी इतनी हट क्यों कर गई। तब वहाँ पर जब मैंने देखा कि उनके पिताजी का जो अंतरंग भाव था वो बहुत गलत था, उसने पिताजी को सुधारने के लिए ऐसा परिणाम किया। बांदा से सुभाष श्रीमती उषा जैन की जिज्ञासा है, गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि सर्वप्रथम लिखित शास्त्र षटखंडागम के रूप में ही माना जाता है, तब देव एवं गुरु के साथ शास्त्र की आराधना की परंपरा क्या इसके पश्चात ही शुरू हुई अथवा पूर्व से ही प्रचलित है? यदि पूर्व से प्रचलित है तो प्रत्यक्ष शास्त्रों के अभाव में देव शास्त्र गुरु की आराधना किस प्रकार प्रचलन में रही होगी? कृपया समाधान। देव शास्त्र गुरु सदा से ही पूजनीय रहे हैं, सदा से रहे। पहले गुरु में दोनों चीजें मान ली जाती थी, क्योंकि गुरु को शास्त्र जो ज्ञान प्राप्त किया गुरु ने किया। भगवान ने जो बोली बोली उसके मूल ग्रंथ कर्ता, मूल ग्रहण करने वाले गणधर परमेष्ठी थे। वो गणधर परमेष्ठी ने समाहित कर लिया। अस्य मूल ग्रंथ कर्ता श्री सर्वज्ञ देवा तथा उत्तर ग्रंथ कर्ता श्री गणधर देवा। तो जो गणधर परमेष्ठी है वे गुरु थे, मुनि थे, उनके पास वो शास्त्र आया भगवान से। अब उन्होंने उनको नहीं लिखा,
तो जैसे मूर्ति में भगवान विद्यमान हैं, ऐसे गुरु में भी शास्त्र विद्यमान है। इसका उदाहरण पूज्यवर समंत भद्र महाराज ने देव शास्त्र गुरु की चर्चा करते हुए तत्व की जब बात आई तो उन्होंने तत्व के लिए गुरु में गर्भित कर दिया कि गुरु महाराज के अंदर, क्योंकि आज जितनी वाणी है सब गुरु के मुख से निकल रही है। वो तुम पढ़ते ना, वीर हिमाचल तेने किसी गुरु गौतम के मुख कुंड धरी है, मोह महाचल भेद चली जग की जड़ता सब दूर करी है। वीर हिमाचल तेने किसी गुरु गौतम के मुख कुंड धरी है, तो गौतम के कुंड में आई यानी मुनि महाराज है। आज जो वर्तमान में जिनवाणी है सब गुरुओं के मुख से निकली है। तो अब अपन को निकल के सामने आ गई, और एक गुरु, जब गुरु का दर्शन करते हैं तब वहाँ पर जिनवाणी का भी दर्शन होता है। इसका दूसरा प्रमाण हम मुनिराज लोगों के लिए जब समाचार विधि कही पूज्यवर भट्टकेर महाराज ने, तो जब मुनि महाराज की हम वंदना करते हैं तो 3 भक्तियाँ कहें, गुरु की वंदना करते हैं, मुनि की वंदना करते हैं। आचार्य परमेष्ठी हैं तो 3 वंदना है, सिद्ध, श्रुत और आचार्य। यदि किसी हम मुनि की वंदना करते हैं और उस मुनि में यदि शुद्ध ज्ञान है, हमसे ज्येष्ठ मुनि है, हमसे बड़ा मुनि है, तो हम लोगों को 2 वंदनाएं करने का, सिद्ध भक्ति और शुद्ध भक्ति। शुद्ध भक्ति क्यों? सिद्ध भक्ति तो समझ में आती है, योग भक्ति समझ में आती है, गुरु भक्ति समझ में आती है। मैंने इस पर सोचा, बहुत विचार किया, बहुत अच्छा प्रश्न है ये, कि पहले शास्त्र थे नहीं तो शास्त्रों की पूजा कैसे करेंगे। तब मैंने कहा कि एक मुनिराज की भक्ति करने के लिए शुद्ध भक्ति क्यों कराई जा रही है। 2 भक्ति समझ में आ गई, सिद्ध भक्ति समझ में आ गई अपने कार्य के लिए, लक्ष्य सिद्धि के लिए सिद्ध भक्ति का, आचार्य भक्ति समझ में आ गई, योग भक्ति भी समझ में आई क्योंकि वो योगी हैं। लेकिन शुद्ध भक्ति कराई क्योंकि जो हमसे बड़ा है गुणों में, तो उसके पास मेरे से अधिक गुण है, तो उस गुण की यानी शुद्ध की वंदना करते हैं। तो पहले मुनि महाराज की वंदना करने पर दोनों वंदनाएं लोग करते थे। जब गुरु की वंदना करने जाते थे तो वहाँ गुरु का भी नमस्कार करते थे, और वो जिनवाणी के भंडार हैं तो जिनवाणी की भी वंदना करते थे। ये 2 प्रमाण मैंने आपको दिए आगम के, एक तो गणधर परमेष्ठी का, और एक जब हम लोग किसी बड़े ज्येष्ठ मुनि की वंदना करते हैं तो सिद्ध और शुद्ध भक्ति पूर्वक करते हैं। तो शुद्ध भक्ति का करने का अर्थ है उनके पास जो गुण है, रत्नत्र है, जो भी गुण तत्व है, उसकी भी वंदना की जाती थी। महाराज श्री, जो मुनि महाराज ज्येष्ठ हैं, बड़े हैं और श्रुत में पारगामी हैं, उनकी सिद्ध भक्ति और शुद्ध भक्ति करते हैं। लेकिन जो मुनि महाराज बड़े भी हैं हमसे, लेकिन उनकी भी अगर हम सिद्ध भक्ति, मतलब अगर ज्ञान में कम हैं, तो क्या दोनों भक्ति करना जरूरी है या एक ही भक्ति कर सकते? यदि ज्ञान में वो हमारे 3 बार कर दिया, यदि ज्ञान उनको पास बिल्कुल भी नहीं है तो सिद्ध भक्ति पूर्वक वंदना होगी। यदि ज्ञान से युक्त हैं तो शुद्ध भक्ति युक्त होगी, और यदि वो गुरुत्वता से यानी गुरु पद पर हैं तो आचार्य पद की भक्ति होगी। अब यहाँ पर जो शुद्ध भक्ति का प्रसंग आया, लेकिन यहाँ पर शुद्ध भक्ति कराई गई, सभी की शुद्ध भक्ति होगी ऐसा नियम नहीं है, ऐसा कोई नियम नहीं है, लेकिन शुद्ध भक्ति कराई गई। यहाँ पर जिस मुनि की भी कराई, एक मुनि की भी कराई गई, उनके पास कोई शास्त्र नहीं है लेकिन वो शास्त्र के ज्ञाता हैं, तो भी उनकी शुद्ध भक्ति की जाएगी। या तो उनके पास जिनवाणी साथ में रखें तभी शुद्ध भक्ति करूंगा क्या? ना, जिनवाणी यानी साथ नहीं, मुनिराज खाली हैं, उनके अंदर भंडार भरा पड़ा है ज्ञान का, वो मानना चाहिए। नसीराबाद से शेखर जैन की जिज्ञासा है, गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, महाभारत में कर्ण और रामायण में कुंभकर्ण जानते थे कि वे अधर्म के साथ हैं, लेकिन उन्होंने अधर्म का नहीं अपने उपकारी का साथ दिया। गुरुदेव, उपकारी का साथ देना अधर्म कैसे हो सकता है? आज की जो नई पीढ़ी है धर्म की बजाय उपकारी का ज़्यादा महत्व देती है, कृपया समाधान करें। पहली बात तो दोनों दर्शनों में अंतर है। जैन दर्शन के अनुसार कुंभकर्ण ने दीक्षा ली, मोक्ष गए, मुनि बने, मांगी तुंगी से संभव, वो आते ना कुंभकर्ण ने मोक्ष प्राप्त किया तो मोक्ष गए। वैष्णव दर्शन के अनुसार वहाँ नीति है कि कुंभकर्ण ने पहले तो रावण को उपदेश दिया कि गलती तुम्हारी है, बाद में उसने स्थिति देखी कि राज्य को संभालना भी जरूरी है, और उसने 2 चीजें देखी, यदि ये प्रभु का अवतार हैं तो इनके हाथ से मरना ही मेरा उद्धार है,
और नहीं है तो लंका को बचाना भी। राजधर्म, हमारे यहाँ 3 प्रवृत्तियां होती हैं, रजोगुणी, तमोगुणी और सतोगुणी। ये 4 गुण होते हैं। सतोगुणी जो विभीषण था, जो सत्य के पक्ष में चला, रजोगुणी राज के पक्ष में चला जाता है, और तमोगुणी पाप के पक्ष में चला जाता है। रावण तमोगुणी था, विभीषण कुंभकर्ण रजोगुणी था, और विभीषण सतोगुणी था। ये 3 गुण के अलग अलग रूप वहां दिए। रजोगुणी जब हो जाता है तो रजगुण की प्रधानता हो जाती है, वहां सत्वगुण गौण हो जाता है, और जब सतोगुणी हो जाता है तो रजो और तमोगुणी प्रधान। रावण तो स्पष्ट रूप से तमोगुणी था, तमगुण ही अंधकार था, लेकिन रजोगुणी जो राजगुण था कुंभकर्ण के अंदर, उस कारण से उसने भाई का साथ दिया, अपने अपने सोच और विचार। और उपकार का जहाँ बात है तो गलत बात है, किसी ने हमारा उपकार किया है, लेकिन यदि वो इतना निकृष्ट हो गया कि मूल मर्यादा से भी उतर गया, तो फिर भी हमारा साथ देना नीति संगत नहीं है। मान लो कोई धर्म की नीति से कोई पिता ने जन्म दिया है और पिता ने इतना बड़ा पाप किया है, मर्डर कर दिया, सब कुछ कर दिया, तो क्या बेटा उस समय उनका साथ देना ठीक है कि उसका विरोध करना ठीक है? हाँ, बचाने का भाव आना अलग चीज है, तो एक अपेक्षा से उचित तो नहीं माना जाएगा, क्योंकि यदि सारे लोग उस समय साथ नहीं देते तो रावण का ही विनाश होता, कुंभकर्ण, इंद्रजीत आदि इन सब का विनाश नहीं होता। सतना से सुचिता जैन की जिज्ञासा है, महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री भरत चक्रवर्ती ने 923 पुत्रों ने इसके पहले कभी पंचेंद्रिय पर्याय को धारण नहीं किया, तो क्या उन्हें अनादिकाल से पंचेंद्रियों के विषयों के संस्कार नहीं थे और निगोद के मौन रहने के ही बस संस्कार थे? क्या इसलिए वे जल्दी बैरागों को धारण कर पाए कि पहली बार में ही मुक्त हो गए? नहीं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग डायरेक्ट निगोद से निकल के आते हैं, लेकिन वो दीक्षा ही लेते हों ऐसा आगम का नियम नहीं है। उनका एक काकताली न्याय है कि वो ऐसा नियोग बना और एक ही पर्याय में उनके परिणाम हो गए। सबके होंगे ही होंगे, अनंतानंत जीव ऐसे निकलते हैं जो डायरेक्ट निगोद से निकल के आ जाते हैं, लेकिन उनके ऐसे परिणाम होते हों ऐसा कोई नियम नहीं। एक विशेष उनकी भवितव्यता कहो या विशेष एक काकताली न्याय होता है, अनायास ऐसा सब कुछ हो गया। ललितपुर से पंडित आलोक मोदी, इनकी जिज्ञासा है, गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज से मेरी जिज्ञासा है कि शुक्ल ध्यान से संबंधित है। प्रथम शुक्ल ध्यान जो कि 8वें गुणस्थान से 10वें गुणस्थान तक होता है, उसमें विचार शब्द का प्रयोग होता है, जिसका तात्पर्य अर्थ, व्यंजन और योगों की संक्रांति से है। तो क्या संक्रांति किस प्रकार होती है, किस प्रकार के परिणाम होते हैं? ध्यान की अवस्था में मुनिराज किस प्रकार का चिंतन करते होंगे? कृपया विस्तार से समझाने की कृपा करें। चिंतन नहीं चलता, उसकी अर्थ क्रिया की तरफ, अर्थ पर वो चले जाते हैं, शब्द गौण हो जाता है, क्योंकि वो शुक्ल ध्यान में है। चिंतन शुभोपयोग का विषय बनता है, वो अर्थ क्रिया पर चले जाते हैं, अर्थ को पकड़ते हैं, और उस अर्थ को कौन सा अर्थ पकड़ा है, वो अर्थ उनका स्वतंत्र है। बीजाक्षर है, उन्होंने का बीजाक्षर को पकड़ लिया। अब का पे उन्होंने कौन से अर्थ को स्थापित किया है? आत्मा के शुद्ध स्वरूप को स्थापित किया है, क्योंकि का व्यंजन जो है, बीजाक्षर जो है हमेशा स्वरांत ही होता है, स्वर से रहित होता है बीजाक्षर जब होता है, और जब उसको मंत्र का रूप देते हैं तो वो स्वर सहित होता है। मंत्र कभी स्वर रहित नहीं होता, कभी नहीं होता मंत्र। और जो बीजाक्षर है वो कभी स्वर सहित नहीं होता। मूल जो बीजाक्षर होता है वो स्वर से रहित होता है। अब उसी को हमें यदि मंत्र बनाना है तो स्वर मिलाना ही पड़ेगा। जितने भी मंत्र मिले उनमें स्वर मिलाने का उद्देश्य बना, तभी वो, जैसे आटा है तो उसमें व्यंजन बनाने के लिए कोई ना कोई चीज डालना ही पड़ेगी, अन्यथा आटा सामान रहेगा। आटा भोजन के अंतर्गत नहीं आता, भोजन जब ही कहलाएगा जब उसमें मिलेगा बीजाक्षर। तो वो बीजाक्षर को पकड़ते हैं, जाप नहीं, मंत्र नहीं। शुक्ल ध्यान में मंत्र नहीं होता, यदि स्वर मिला दिया जाए तो अर्थ हो जाएगा, और अर्थ वही होगा जो कोश में लिखा हुआ है। तो जो शुक्ल ध्यान में रहते हैं वो थोपे हुए अर्थ को, निर्धारित अर्थ को, स्थापित अर्थ को नहीं पकड़ते, वो एक अपना स्वतंत्र अर्थ निकालते हैं।
बीजाक्षरों की एक स्वतंत्र ऐसी शक्ति होती है, जो चाहे अपने अर्थ को स्थापित कर सकता है, और वो उसमें शक्ति है, कोई महाज्ञानी जानते हैं, तो उसकी वो शक्ति को निकाल लेते हैं जो संसार के कोष से बाहर है, और उसको आधार लेकर के वो अर्थ प्रत्यय पे चले जाते हैं, आलम्बन बना रहता है। अब उसी अर्थ को उन्होंने का पे लिया था, एकदम उपयोग खा पे चला गया, का पे चला गया, गा पे चला गया, अर्थ बराबर उनका एक चल रहा है, विशुद्धि बढ़ता हुआ चल रहा है। ये आलम्बन मात्र होता है, उसका उसमें वो रत नहीं रहते। का उनके ज्ञान में नहीं आ रहा है, का का आकार उनके ज्ञान में नहीं आ रहा है, वे तो का आलम्बन लेकर अर्थ प्रत्यय पे चले गए, और अर्थ प्रत्यय पे जैसे जाते हैं तैसे उनकी विशुद्धि बढ़ती जाती है। महाराज श्री, बहुत सारे लोगों की एक जिज्ञासा और आ रही है, सामान्य से कॉमन जिज्ञासा है कि महाराज जी इस बीच में, इस महामारी के बीच में जिन जिन लोगों की संतानें उत्पन्न हुई हैं उनके लगभग 45 दिन पूरे हो चुके हैं, तो इस स्थिति में वो देव दर्शन कैसे कर सकें? कृपया इस विषय में भी इन लोगों के लिए मार्गदर्शन दें। जिनके जो बच्चे हुए हैं उनके 45 दिन हो गए। कल बहुत अच्छी तरह से जवाब दिया था कि आप कोई बात नहीं, हर चीज़ में लेट हो रहे हैं तो आगे 45 दिन की बात कर लें, जिस दिन लॉकडाउन खुले उस दिन तैयारी कर लो। अभी घर के अंदर जो मैंने कल बताया था, घर में अपना जो भी सामान है पूजा कराओ उनसे, घर में नमोवार में जाप कराओ, तिलक आदि लगाकर उसको गुणों को समझाओ कि तुम्हें अष्टमूल गुण धारण करना है। वो अपने घर में पूरा परिवार बैठ करके उसको अष्टमूल गुण की शिक्षा देवे, और जब खुल जाए तो गाजी वैसात मंदिर ले जाओ। परम पूज्य महाराज श्री के चरणों में बारंबार नम्र नमस्तों के साथ प्रार्थना। महाराज श्री, आपके आशीर्वाद से पूरे विश्व के अंदर, भारत के अंदर जो भी ऐसे परिवार थे जिनकी सामर्थ्यता थी लेकिन चूंकि लॉकडाउन के कारण असमर्थ हो गए, और ऐसे परिवारों के जैसे यहाँ पर नाम आए, और आपका इतना बड़ा नेटवर्क, जिस गांव के पास हम पहुंचे उस गांव के पास आपके ऐसे ऐसे भक्त मिल गए कि उन्होंने कह दिया कि आप तो हमें नाम बताते जाओ, महाराज जी का आशीर्वाद दिलाते जाओ, हम उन लोगों के खाने पीने का प्रबंध हम करते रहेंगे। धन्य ऐसे परिवार। सहायता करने वालों से मेरा कहना है, किसी संस्थाओं को पैसे मत देना। जब भी कोई कार्य निकलता है तुरंत संस्थाएं कहती हैं हमारे फंड में पैसे डालो, हम फिर उनको देंगे। ये बहुत बड़ी गंदी परंपरा है। दातारों से मेरा कहना है कि किसी दुनिया को दान देना है तो कोई ट्रस्ट को लेकर के वो कहते हमारे ट्रस्ट में डाल दो। एक सरकारी बाधा जाए वो बात अलग है, कोई एक बनाना पड़े बात अलग है, लेकिन अभी तुम अब सामान्य रूप से सब कहते चंदा इकट्ठा शुरू हो गया। कई लोग इतना गलत कर लेते हैं, जैसे कई बार जब धार्मिक कार्यक्रम होते ना तो लोग उसके नाम पर चंदा इकट्ठा कर लेंगे। गणेश चतुर्थी आ गई, अब उसी के नाम से चंदा इकट्ठा करेंगे साहब, बोले चतुर्थी के लिए चंदा दो। अब सब जगह से चंदा निकालेंगे, भगवान की चतुर्थी में तो करेंगे 10 रुपया और 90 रुपया, यहाँ वहाँ चला जाता। देखते हैं आप लोग, इसी प्रकार से ऐसे कोई कार्यक्रम होता है तो संस्थाएं खड़ी हो जाती हैं और सब बड़े बड़े लोग इसमें शामिल हो जाते और कहते सब लोग हमारे लिए, हम जनता का सहयोग कर रहे हैं और हमारे लिए आप जिनको जो चंदा देना है फलाने खाते में डाल देना, फलानी संस्था में दे देना। मेरा दातारों से कहना है कि आप कोई भी पैसा किसी भी ट्रस्ट, किसी भी संस्था के खाते में ना डालें, किसी को ना दें, डायरेक्ट नाम मांगें और डायरेक्ट उसकी सेवा करें, डायरेक्ट उसके खाते में डालें। बहुत बढ़िया। जैसे मान लीजिए मेरे पास तो देखो सीधा मैंने स्पष्ट कहा था, महाराष्ट्र का पूरा पैसा मैंने किसी संस्था में नहीं मंगवाया। वो तो लोगों के पास कोई उपाय नहीं था तो कुछ यहाँ क्षेत्र पर डाल दिया, पर क्षेत्र से तुरंत निकाल के दे दिया, यहाँ के नाम से नहीं, उन्होंने अलग निकाल के दे दिया और सीधा वहीं के वहीं भेज दिया। ऐसे ही अभी भी जो जिसको सहायता करना है यहाँ भेजने की जरूरत नहीं, आपको नाम पहुँचेगा और नाम पहुँच करके आप उसके खाते में वहाँ डलवा दीजिए, आप वहाँ भेज दीजिए। लेकिन किसी ट्रस्ट और संस्था के नाम से आजकल दो के कारण हैं। एक लोग ये दिखाना चाहते हैं मेरे ट्रस्ट ने इतनी सहायता की। अरे तुम्हारे ट्रस्ट ने सहायता की है कि पब्लिक ने सहायता की है? पब्लिक ने। लेकिन नाम चाहते हमारा ट्रस्ट ने किया। तो ट्रस्टों को पैसा ना दें, डायरेक्ट जो परेशान होने वाला है उसी को पैसा डायरेक्ट देवे। नहीं तो जैन संस्थाओं में भी कई लोग ऐसा करते हैं, अपने ट्रस्टों में पैसा मंगाते हैं फिर उस ट्रस्ट के नाम से फिर देते हैं, वो सब घोटाला हो जाता है, पूरा पैसा वहाँ नहीं पहुँचता। इसलिए यहाँ इस खाते में एक बार ज्ञानंद जी गदिया की तरफ से 5 लाख बोले गए ना, मैंने कहा भाई दान मत बोलो, यहाँ कौन को लेगा, यहाँ पर
हम तुम्हारे पास भक्ति भेजे दे रहे हैं, जो कोई ऐसा होगा तो। कोटा के अंदर, छात्रावास के अंदर हमने दातारों से ये नहीं कहा कि तुम छात्रवृत्ति के लिए पैसा दो आकर के। हमने कहा नहीं, जब छात्र आएगा उस छात्र को आपके पास भेज दिया जाएगा, डायरेक्ट आप उसको पैसा दीजिए और कार्य कीजिए। ये बीच की जो दलाली हैं, बीचों के जो एक बाया जिसे बोलते बाया में बहुत गड़बड़ होता है, बाईपास। हाँ, बाया की वही वाली बात होती है, बर्फ का ढीला है रुपया, जितने हाथों जाएगा उतनी पिघलेगा। दिल्ली से चलता है 100 रुपया, और राजीव गांधी ने क्या आता था, जिसके लिए 100 चले थे उसके बाद कितना पहुंचा, 15 रुपया पहुंचता, 25 कहां गया, बर्फ का ढीला है। ये बर्फ का ढीला जितने हाथों में जाएगा उतने ही वो पिघलता जाएगा। नोट बर्फ से भी ज्यादा नोट ज्यादा है। इसलिए कृपया करके दानी लोग ऐसे मौकों पर, कैसे कैसे लोग हैं, ऐसे मौकों का भी चूकते नहीं हैं। ऐसे मौकों पर भी अपना ख्याति पूजा लाभ उठाते बिना चूकते नहीं हैं। ऐसे मौकों पर भी कमाने से चूकते नहीं हैं। कोई ट्रस्ट को पैसा नहीं देना, डायरेक्ट जिसका नाम आए। आप कोई संस्था कहे भी तो आप सीधा कह देना, आप तो नाम बताइए किसको देना है। आजकल पूरी ऑनलाइन व्यवस्था है, दुनिया में जहां पैसा भेजना चाहो 24 घंटे में। नेटवर्क बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। किसी संस्था और ट्रस्ट को कोई पैसा मत दीजिए, डायरेक्ट दीजिए। महाराज श्री आप चिंता ना करें, आपके पास से जो भी आशीर्वाद मिल रहा है कोई ट्रस्ट नहीं है, डायरेक्ट भक्त हैं। जैसे कि बांसवाड़ा जिले को संभालने की भावना आई, पंचोरी सुगंध देवी, धर्मपंथी विजय चंद जी पंचोरी, धनपाल जी, जिनेन्द्र जी, सुरेंद्र जी, शैलेंद्र जी, समस्त पंचोरी, विजयश्री परिवार ने कहा है महाराज श्री बांसवाड़ा जिले में अगर कोई भी नाम आता है हम पूरा परिवार इस कार्य के लिए करने के लिए तैयार हैं। ग्वालियर, डबरा, मुरैना, शिवपुरी, भिंड, दतिया के साथ संपूर्ण चंबल। सुनो, अब इनके नाम मत बोलो, नहीं तो ये डायरेक्ट वहां संपर्क नहीं महाराज जी मना कर दिया, परेशानी में डाल देंगे। नहीं, पहले ही कह दिया कि जब तक महाराज जी के पास नाम नहीं आएगा नाम मत बोलो। चलो ऐसे ही ग्वालियर, डबरा, मुरैना, शिवपुरी, भिंड, दतिया के आसपास चंबल संभाग के जो भी व्यक्ति हो उनका भी अगर यहाँ संदेश आएगा तो हमारे पास जैन समाज के अध्यक्ष जो स्वयं दातार हैं पारस जी और अनुपम चौधरी, उन्होंने कहा आप हमारे पास तक संदेशा पहुंचाएं, लेकिन जो भी संदेशा महाराज जी के पास से जाएगा तभी आपकी फाइल आगे बढ़ेगी, अन्यथा डायरेक्ट कोई भी संपर्क करने की। आज के बाद इसके कोई नाम नहीं बोले जाएं जी। जो सहायता करेगा, करने के बाद उसका नाम बोला जाएगा कि इन्होंने अपने जिले में इतनों की सहायता की, क्योंकि मुझे मालूम है ये सहायता कोई ज्यादा आने वाली नहीं है उतना तो हमारे नाम का विज्ञासी खत्म हो जाएगा, तो वो हम बाद में बता देंगे। महाराज श्री गांधीधाम कच्छ से सरिता जी, प्रदीप जी गांधीधाम की जिज्ञासा है कि तीर्थंकर प्रकृति का उत्कृष्ट स्थितिबंध अंता कोड़ा कोड़ी प्रमाणे, यहाँ उत्कृष्ट स्थिति से क्या समझना चाहिए। दूसरा, तीर्थंकर प्रकृति की उत्कृष्ट स्थिति बंद संकलित परिणामों से होता है, तो वह संकलित परिणाम किस प्रकार के होते हैं, कृपया समाधान करें। क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति का बंध सम्यक दृष्टि को होता है, और सम्यक दृष्टि को अंतः कोड़ा कोड़ी से भी संख्यात हजार सागर कम की स्थिति ही बनती है। अंतः कोड़ा कोड़ी से कुछ कम के ज्यादा स्थिति बनती ही नहीं है, और तीर्थंकर के प्रति सम्यक दृष्टि को होता है। इस अपेक्षा से तीर्थंकर प्रकृति की उत्कृष्ट स्थिति अंतः कोड़ा कोड़ी कहेगी। दूसरा क्या था? दूसरा था हमारे तीर्थंकर प्रकृति का उत्कृष्ट संकलित परिणामों से। संकलेश दो प्रकार के होते हैं, एक कषायात्मक, एक कल्याणात्मक। संकलेश यानी उनको ऐसा भाव आता है जगत का कल्याण कैसे करूं, इस सत्य को सारी दुनिया को कैसे बताऊं, ऐसा परिणाम उनका परिणाम बन जाता है। अंतरंग से बहुत सूक्ष्म होता है, क्योंकि तीर्थंकर की प्रकृति का बंध 8वें गुण स्थान तक होता है। अब 8वें गुण स्थान में कौन सा संकलेश चलता है, तो वो एक अलग प्रकार के एक परिणामों की स्थिति बनती है सत्य के प्रचार की। जैसे एक व्यक्ति को उदाहरण के रूप में समझ लेना, उदाहरण एक देश होता है, एक व्यक्ति मंदिर नहीं जा पाया, बड़ा क्लेश कर रहा है, रो रहा है, मैंने क्या पाप की, मंदिर नहीं जा पाया, मंदिर नहीं जा पाया। तो अब ये संकलेश तो है, लेकिन ये संकलेश पाप बंद का कारण नहीं है। आज मैं सामयिक नहीं कर पा रहा, उसका पश्चाताप का अंतो डज्झामी हमारे एक प्रतिकोण में आता है। अपराध करने पर कोई अंतो डज्झामी होता है, मैं ये क्यों नहीं कर पाया, मेरे से ऐसा क्यों नहीं हुआ। तो ऐसा जो संकलेश है ये प्रशस्त संकलेश कहलाता है। तो संकलेश शब्द मात्र, संकलेश के दो रूप, एक प्रशस्त और एक अप्रशस्त। धर्म छूट जाने पर
धर्म का प्रचार करने का जो मन में संकलेश आ रहा है वो प्रशस्त संकलेश है और पाप आदि संबंधी अप्रशस्त कहलाता है। तो उनको ऐसा भाव आता है कि इतना सत्य है, सारा जगत इसको स्वीकार कर ले, इसका ऐसा कोई भी व्यक्ति इस तत्व से वंचित न रहे, ऐसा परिणाम आना भी प्रशस्त संकलेश कहलाता है। महाराज श्री नमोस्तु संजय जैन टॉक से निवेदन कर रहे हैं कि जब हम लोग मंगलाष्टक पढ़ते हैं तो मंगलाष्टक के अंत में कुर्वन्तु ते मंगलम बोलते हैं, कोई कुर्वन्तु में मंगलम बोलते हैं, कोई कुर्वन्तु नो मंगलम बोलते हैं। आखिर उसका क्या अर्थ है और हमें क्या बोलना चाहिए? ये सारी चीजों में कोई बाधा नहीं, भावना है। कुर्वन्तु में मंगलम, कुर्वन्तु मो मंगलम, कुर्वन्तु ते मंगलम। तो मैं तुम सब, ये व्याकरण के अनुसार है। मेरा मंगल हो, तुम्हारा मंगल हो, सबका मंगल हो, ऐसा। महाराज श्री धर्मचंद जी जैन, बलिता रोड, कोटा। गुरुवर नमोस्तु, सम्यक मिथ्या दृष्टि एवं असंयत सम्यक दृष्टि में क्या फर्क होता है? दोनों में बहुत बार बताया कि मिथ्या दृष्टि उसी कार्य को अपना स्वरूप मान के करता है, सम्यक दृष्टि उसी कार्य को अपना विभाव मान के करता है। सम्यक दृष्टि, आज प्रातः काल भी कहा था, अभव्य को मूर्ति का दर्शन होगा, भगवान का दर्शन नहीं होगा। अभव्य मुनि का दर्शन करेगा, मुनित्व का दर्शन नहीं कर पाएगा। मिथ्या दृष्टि के अंदर वो देख लेगा सब, रास्ते पे चलेगा मिथ्या दृष्टि। जैसे मैंने कहा ये हाईवे जा रहा है, इस हाईवे पे बहुत सारे लोग चल रहे हैं, लेकिन कितनों को मालूम है कि इस हाईवे की अंतिम मंजिल क्या है? ऐसे मिथ्या दृष्टि होता है। धर्म करता है, सब क्रियाएं करता है, लेकिन उसको मंजिल का ज्ञान नहीं होता, वो साध्य को नहीं समझ रहा। वो कहता है यही सब कुछ है। कई प्रकार से अपने शरीर को भी वो भी सेवा करता है, सम्यक दृष्टि भी करता है। मिथ्या दृष्टि शरीर को एक मान के करता है, आत्म को देह को एक गिनता है, आत्म देह को एक गिने बहर आत्म तत्व मुधाय है। और सम्यक दृष्टि भी जुदा जुदा मान कर करता है कि ये शरीर मेरा सहयोगी है, इतना अंतर आता है। महाराज श्री पिंकी जैन, इंदौर, उनकी जिज्ञासा है, नमोस्तु गुरुदेव, आयु बंद के समय जो लेस्या होती है, मरते समय भी हमारे परिणाम उसी लेस्या के अनुरूप हो जाते हैं? कृपया समाधान करें। कोई नियम नहीं है, क्योंकि आयु बंद के समय लेस्या अलग होती है, मरण के समय लेस्या अलग होती है। क्योंकि आयु में उत्कर्षण अपकर्षण होता है। सपोज कीजिए जैसे राजा शरणक है, उसने 7वें नरक की आयु का बंद किया था उस समय, और 7वें नरक में परम कृष्ण लेस्या है। बाद में उसने आयु को अपघात कर मतलब कम करके 84,000 वर्ष किया। तो जब मर करते समय गया वहाँ, तो प्रथम नरक में गया, वहाँ कापोत लेस्या है। तो आयु का बंद हुआ था कृष्ण लेस्या में, लेकिन बीच में कम करने के बाद उसका परिणाम कापोत लेस्या हो गया। ऐसे ही किसी जीव ने सर्वार सिद्धि की आयु का बंद किया पहले, बाद में उसका घातायश खो करके वो पहले स्वर्ग में आ गया, तो 33 सागर की 2 सागर लगी। मिथ्या दृष्टि होकर के चला गया तो उसकी आयु उसके से, तो इस प्रकार के परिणाम में अंतर आता है, बहुत अंतर आता है। क्योंकि मिथ्यात्व के साथ कई बार आयु का बंद होता है और सम्यक दर्शन के साथ मरण करता है, तो अंतर तो पड़ेगा ऐसा। और ये निश्चित है, जिस गति अंत में मरण करते समय जिस गति में जाना है, वहां जिस लेस्या से जाता है उसी लेस्या से जाएगा। लेकिन उसमें भी अपर्याप्त दशा में अंतर आता है। जैसे देवों के अंदर तेजो लेस्या होती, पीतांत लेस्या, लेकिन कई बार अन्य लेस्या वाले भी मरण के जाते जाते हैं। इसी अपर्याप्त अवस्था में देवों के 6 लेस्याएं भी पाई जाती हैं। तो ऐसे कुछ सैद्धांतिक है कि अपर्याप्त अवस्था में 6 लेस्याएं हैं, लेकिन जैसी पर्याप्त होगा तो पीत आदि लेस्याओं में रूप हो जाएगा। ऐसा सैद्धांतिक भेद जानना चाहिए। छवि जैन, दिल्ली, नमोस्तु गुरुवर। महाराज श्री, जब हम छुट्टियों में अपने गांव जाते हैं तो हमें शाम को पाठशाला जाते हैं, क्योंकि गांव में पाठशाला चलती है, हमें बहुत अच्छा लगता है। लेकिन किंतु दिल्ली में हम साल भर रहते हैं, वहाँ पाठशाला नहीं चलती। महाराज श्री, आपके आशीर्वाद से हम ऐसा क्या करें कि वहाँ पर भी पाठशाला चल सके? अपने पापा से जिद कीजिए, हम स्कूल जब जाएंगे जब पहले पाठशाला खुलाओ। बच्चे तो 2 मिनट में इस पाठशाला खुलवा देंगे। उस मोहल्ले के सारे बच्चे बैठकर मीटिंग कर लें, पापा ने कहो स्कूल जब जाएंगे पहले शाम को पाठशाला जाएंगे।
पाठशाला भेजोगे तभी स्कूल जाऊंगा, और पाठशाला नहीं भेजोगे तो स्कूल नहीं जाऊंगा। तो वो स्कूल के पहले पाठशाला खुलवाएंगे। तो यदि इस बच्चे को इतना भाव हो रहा है तो मैं कह रहा हूं वो अपने पापा से जिद करें कि हम स्कूल जब ही जाएंगे जब पाठशाला हो, तो उसको वहाँ मंदिर में पाठशाला चालू हो जाएगी। गुरुदेव नमोस्तु। साहिल जैन मेहरौनी से। गुरुदेव, मेरी बहुत बड़ी समस्या है कि मैं हमेशा दूसरों के साथ अच्छा करता हूँ, लेकिन जिसके साथ मैं अच्छा करता हूँ वो हमेशा मेरे साथ गलत करता है। मैं इस समस्या से बहुत दिन से परेशान हूँ। गुरुदेव, ऐसा कारण बताइए जिससे मैं इस समस्या से निकल सकूं और मेरा अन्य कारणों से मन हटके सिर्फ स्वाध्याय और अपने लक्ष्य हेतु पढ़ाई में लग जाए। तुम अच्छा कर रहे हो तुम्हें कैसे मालूम? अपनी कॉपी अपनी जांच रहे हो। हर विद्यार्थी अपनी कॉपी में यही लिखता है कि मैं तो, हर विद्यार्थी लिखते समय सही मान के लिखता है, लेकिन जब कॉपी जांची जाती तो गलत है। आप अच्छा कर रहे हैं, आप अपनी तरफ से कैसे कर रहे हैं? जिसके प्रति कर रहे हैं वो अच्छा माने तब ना। यदि वो अच्छा नहीं मानता है तो तुम अच्छा कर रहे हो ये निर्णय कैसे हो सकता है? अब कई बार ऐसा होता है कि वस्तुतः अच्छा करते हैं तो सामने वाला विभीषण ने रावण के प्रति अच्छा किया, रावण ने उसको लात मार दी। तो अब ऐसा तो सब अनादिकाल से होता है। तो दो ही रूप मानना, पहला तो अच्छा और बुरे का निर्णय कौन करेगा? तुम स्वयं ना करें, किसी 4 लोगों से कराएं, पूरे परिवार से कराएं, और सब लोग कहें हाँ तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। फिर यदि वो नहीं मान रहा है तो उसे रावण के समान मान करके त्याग देना चाहिए। महाराज श्री विद्योदय स्वाध्याय महिला मंडल महिला आश्रम सागर की ओर से गुरुवार आपके चरणों में कोटि सा नमन। महाराज श्री, हम सभी महिलाएं 12 साल से ब्रह्मचारिणी बहन संध्या दीदी, शैली दीदी सागर के साथ में लगातार स्वाध्याय कर रहे हैं, और अभी वंद विच्छुत्ति का प्रकरण चल रहा है। तो महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा कि वनस्पति कायिक नाम कर्म की 11 प्रकृतियां वंद योग नहीं है, वैक्रियक, अष्टक, आहारक, द्विक, तीर्थंकर प्रकृति, परंतु शास्त्र में वहां एक प्रश्न आया है कि वनस्पति कायिक के नाम कर्म की कितनी प्रकृति बंद योग नहीं है? तो उत्तर लिखा है 9। आखिर भाई किस अपेक्षा से लिखा है? 9 की अपेक्षा वहां पर्याप्तक अपर्याप्तक की विवक्षा लगाना चाहिए, क्योंकि पर्याप्तक और अपर्याप्तक में जब जीव रहता है वहां प्रकृतियों का अंतर पड़ जाता है। तो वहां दोनों का पर्याप्तक और अपर्याप्तक की अपेक्षा से वहां भेद देंगे तो इस प्रकार का समाधान हो जाएगा। नमोस्तु गुरुवार। देवेंद्र जैन डिस्को परिवार ललितपुर से। हम सभी सराय मोहल्ला वासी अपनी अपनी घर की बालकनी में बैठकर भक्तामर जी का पाठ 24 मार्च से लगातार शाम को 8 बजे से 3 बार भक्तामर जी का पाठ आरती करते हैं, जिससे कोरोना महामारी दूर हो, विश्व में शांति हो। 6 अप्रैल को महावीर जयंती भी आपके पूरे सानिध्य में हमने पूरा लाभ लिया। भक्तामर जी की आरती 48 दीप प्रज्वलित किए, अपनी अपनी बालकनी में बैठकर भजन संध्या भी हुई। इसका क्या फल होगा और हम सभी ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे कोरोना महामारी यथाशीघ्र दूर हो? मैंने बहुत बता दिया। अभी आज ही इस जिज्ञासा के समाधान में पहली जो जिज्ञासा थी उस पर जो मैंने 2 मिनट का आपको बहुत बड़ा संदेश दिया है, उसको बहुत बड़ा, क्योंकि अंतरंग से अपने आप निकलती है। मेरी जिज्ञासा का समाधान मैं जो करता हूँ, कुछ जिज्ञासाएं तो आगम प्रमाण होती हैं, उसमें मैं कुछ कर नहीं सकता। कुछ प्रचाएँ जो चिंतन परक होती हैं वो ना मैं पहले सोचता हूँ ना कुछ ज्ञान में, एकाएक प्रश्न के बाद जो आ जाता है। तो आज जो पहली जिज्ञासा में पहले मिनट में 2 मिनट का जो आपका समाधान है वो सारे भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण, बहुत कुछ दे दिया। अब वो दोबारा बुलवाओगे शायद वो नहीं मिल पाएगा जो हमने पहले बोल दिया है, क्योंकि वो उसी समय की पर्याय थी। प्रवचन के पहले सोच नहीं पाता और प्रवचन के बाद मुझे याद रहता नहीं। अभी कुछ और नया और दे दूंगा तो तुम कहोगे महाराज वो पहला वाला मानू कि दूसरा वाला मानू, चक्कर में पड़ जाएंगे। विमल चंद जी बाकली वालों, जैन मध्य प्रदेश। केवली भगवान की सर्वज्ञता निश्चय से है या व्यवहार से? यदि व्यवहार से है तो सत्यार्थ है या असत्यार्थ है? नियम सार जी में लिखा है गाथा नंबर 151 में कि निश्चय से केवली आत्मा को जानते हैं व देखते हैं। इसका क्या तात्पर्य समझें? सर्वज्ञता व्यवहार से ही होती है, क्योंकि सर्वज्ञ जो है पर प्रत्यय को जानने की अपेक्षा है। व्यवहार का अर्थ असत्यार्थ है। असत्यार्थ का अर्थ क्या? झूठा नहीं, यह मेरा स्वभाव नहीं है। पर पदार्थ को जानना केवली भगवान का स्वभाव नहीं है। हर व्यक्ति लाइट जलाता है, अपने लिए जलाता है कि दूसरों के लिए? अपने लिए। लेकिन दूसरे को भी प्रकाश मिल जाता है कि नहीं? मिल जाता है।
तो स्वभाव क्या है, मैंने अपने के लिए केवल ज्ञान प्राप्त किया था, अब उस केवल ज्ञान में सारा जगत प्रकाशित हो रहा है। तो जहाँ जहाँ पर प्रत्यय का संबंध होता है वहाँ वहाँ व्यवहार आता है। भेदस्तु व्यवहारा, भेद जो भेद डालता है, दो का ज्ञान कराता है। सर्वज्ञ वे आत्मा की अपेक्षा नहीं, सबको जानते हैं, इसलिए व्यवहार आ गया। व्यवहार का अर्थ झूठा नहीं लेना, व्यवहार का अर्थ हमारा स्वभाव, स्वभाव मेरा स्वभाव मात आत्मस्वरूप में स्थिर होना है। इस अपेक्षा से झूठा न मानना, और असत्यार्थ का लोग झूठा कहते हैं, यदि ऐसा लेंगे तो बहुत बड़ी बाधा आ जाएगी। सारा दुनिया का व्यवहार झूठा हो जाएगा, माँ बेटे झूठे हो जाएंगे, गुरु शिष्य झूठे हो जाएंगे, भगवान भक्त झूठे हो जाएंगे, ये प्रवचन झूठे हो जाएंगे, भगवान की वाणी झूठी हो जाएगी, ये शास्त्र भी झूठे हो जाएंगे। भगवान का सब व्यवहार है, प्रवचन झूठे हो जाएंगे, क्योंकि व्यवहार से होते हैं प्रवचन। ये जिनवाणी झूठी हो जाएगी, व्यवहार है। ये मंदिर झूठे हो जाएंगे, व्यवहार है। सब पर यदि व्यवहार को झूठा मान लेंगे तो सारा संसार खत्म हो जाएगा। इसलिए इसको झूठा ना मान करके, ये मेरा स्वभाव नहीं है, ये साधन रूप है, साध्य रूप नहीं। सर्वज्ञता मेरा साध्य नहीं है, सर्वज्ञता पुरस्कार है। दो प्रकार के विद्यार्थी पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं सो पुरस्कार मिलता है, और एक पुरस्कार के लिए पढ़ते हैं। प्रतियोगिताएं जो होती हैं ये पुरस्कार के लिए पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, या स्वाध्याय के लिए? ज्यादातर पुरस्कार के लिए। पुरस्कार के लिए। और जब स्वाध्याय होता है तो यही मान लेना, बहुत अच्छा उदाहरण है, ये एक पुरस्कार के लिए पढ़ रहा है और एक पढ़ रहा है सो पुरस्कार मिला है। भगवान पढ़ते हैं, स्वयं उन्होंने साधना की है, सर्वज्ञता उन्हें पुरस्कार में मिली है। उन्होंने सर्वज्ञता पाने के लिए ध्यान नहीं किया था, उन्होंने तो आत्मा में को पाने के लिए ध्यान किया था। इसलिए सर्वज्ञता पुरस्कार है। पुरस्कार झूठा है, मिथ्या है, ऐसा नहीं, बस उन्होंने चाहा नहीं था, मिल गया। परम पूज्य महाराज श्री के चरण में नमोस्तु। रतनलाल जी बनेठा मुनि सुब्रतनाथ सुखोदय तीर्थ क्षेत्र सूतड़ा से निवेदन कर रहे हैं कि गुरुवर आपके चरण में बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, लॉकडाउन के कारण तीर्थ क्षेत्र में पुजारी अभिषेक कर रहा है, कमेटी का कोई भी सदस्य मानी जा रहा है, क्योंकि आपका आशीर्वाद और आपका और कमेटी का निर्णय, वहां पर मंदिर लॉकडाउन कर रखा है, 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ गया। आगे क्या किया जाए गुरुदेव, हम सभी को मार्गदर्शन करें ताकि क्षेत्र का अतिशय आपके आशीर्वाद से बढ़ता रहे। ऐसा है कि उस इतने परिसर में कोई है ही नहीं, लेकिन सूतड़ा में रहने वाले लोगों को शायद इतना बड़ा लॉकडाउन नहीं होगा, क्योंकि सूतड़ा एक छोटा सा गांव है। यदि सूतड़ा वाले समाज वाले चाहें, लाभ उठाना चाहें, अवभाग्य मान के उठाना चाहें कि सूतड़ा ऐसे लॉकडाउन के समय सुबह 6 बजे यदि सूतड़ा से कोई व्यक्ति पीछे के पीछे चला जाकर के भगवान का अभिषेक करके आए तो आ सकता है। बनेठा से तो नहीं जा पाएगा। हाँ। लेकिन सूतड़ा तो जा ही सकता है। सूतड़ा में एक तालाब की बैंड है, एक पार किया जाके करके आ सकता है। तो व्यवस्था बना तो ठीक, और नहीं भी बनती है तो कोई बात नहीं, विपत्ति काले मर्यादा नास्ति। आपातकाल है, कोई दोष नहीं है, जो चल रहा है व्यवस्था वह चलने दो। और यदि हो सके तो सूतड़ा वालों इसका लाभ उठा सकते हैं। यदि उनको कोई दिक्कत ना हो तो, वो इसको भार ना माने तो, वहां सूतड़ा में भी कोई ऐसी सख्ती और पाबंदी ना हो तो। अनिल जी पटवारी बेजोलिया, गुरुदेव नमोस्तु। गुरुवार अष्टांग निमित्त कौन से होते हैं और उनके लक्षण क्या हैं? वैसे मैंने देखा है कि अंतरिक्ष अष्टांग निमित्त, जैसे कि अंतरिक्ष, भौम, अंग, स्वर, व्यंजन, लक्षण, चिन्ह, स्वप्न, आखिर इनका क्या तात्पर्य है? ये सब निमित्त ज्ञान है। इनके निमित्तों के माध्यम से स्वर है, व्यंजन है, तिल है, मसा है, इनको देख करके अंदाज लगाया जाता है कि इसकी प्रकृति क्या है। स्वप्न आदि देखकर अंदाज लगाया जाता है कि इसका स्वरूप क्या है। तो इसके संबंध में शास्त्रों में ये ज्योतिष का विषय होता है। निमित्त ज्ञानी भद्रबाहु स्वामी ने इसके ऊपर विस्तार से चर्चा की है। इनको देख करके बहुत पता लगाया जा सकता है। जैसे वो कहता है, तिल भौरी और मसो बसो दाहिने अंग, चाय फिरे बनखंड में तहा न छोड़े लक्ष्मी संग। तिल, भौरी और मस्सा यदि दाहिने अंग में बसा हुआ है पुरुष के, तो उसकी लक्ष्मी कभी साथ नहीं छोड़ती। वो बनखंड में भी चला जाए तो भी वहां लक्ष्मी साथ देगी, लेकिन शर्त है उसका क्रॉस नहीं होना चाहिए। मान लो दाएं में भी है और बाएं में भी है तो बराबर हो गया।
अकेले जाएं तो ये इस प्रकार के निमित्त ज्ञान बनाए जाते हैं और इनका बहुत बड़ा प्रभाव रहता है। मैंने एक बार कहा था कि हमारे पूरे शरीर में अपनी जिंदगी कहानी लिखी है, एक नाखून में लिखी है, पूरे नाखून में लिखी है, अपने पोर में लिखी हुई है, अपने आँख के बाल में लिखी हुई है, अपने शरीर के जो छिद्र है ना इनमें लिखी हुई है, सिर पे लिखी हुई है, ललाट पे लिखी हुई है, पूरे अंग अंग में हमारी जिंदगी की पूरी कहानी निकली है। क्या घटित होना है, क्या होने वाला, सब लिखा है। पढ़ने वाला चाहिए। शरीर का ऐसा एक भी अंग नहीं है जिस अंग में अपनी जिंदगी की पूरी किताब डायरी नहीं लिखी हो। एक एक दिन, टाइम टू टाइम, घंटे टू घंटे, सब लिखा हुआ है। बस ज्ञान अध्ययन चाहिए। साथ में इस प्रकार का यदि इनका उंगली है, इस प्रकार का हाथ है, इस प्रकार चेहरा है, सब है, तो उसका भविष्य क्या है वैसा होता है। बस सवाल है ज्ञान होना चाहिए। बाकी सब कुछ अपने पास, खुद की डायरी खुद की लिखी हुई खुद के पास है। पर वही वाली बात है, खुद लिखे खुदा वाचे। यसा पटवारी बिजौलिया नमोस्तु गुरुवर। महाराज श्री पांडव गण नेमिनाथ भगवान के साथ विहार करते हुए शत्रुंजय पर्वत पर गए। दर्शन ज्ञान चारित्र से पवित्र पांडवगण आतापन योग धारण कर ध्यान करने लगे। तो ये आतापन योग क्या है, कृपया समाधान करें। आतापन योग कहलाता है गर्मी का योग। 3 योग होते हैं, अभ्रावकाश, आतापन और वर्षा काल। वर्षा काल सबको मालूम है, अभ्रावकाश बोलते हैं शीत को, और आतापन कहलाता है गर्मी को। ये बैसाख और जेठ, ये 2 महीनों का होता है, और कई बार विस्तृत रूप से 4 का भी मानते हैं। 2 का मानते हैं, 4 का मानते हैं। 2 का प्रचलन इसलिए है, पंडित आसाधर जी ने अनगार धर्मामृत में इन तीनों योगों को 2-2 महीने का कहा। उन्होंने कहा 2 महीने साधु को विहार के लिए होते हैं और 2 महीने आतापन योग, रुकने के लिए नहीं, आतापन के योग के लिए। जैसे अभी गर्मी का ले लेते हैं तो गर्मी का और चतुर्मास का अलग ले लेना, वो तो 3.5 महीने का फिक्स हो गया। शीतकाल में दिवाली के बाद कम ठंड पड़ती है, गर्मी भी नहीं रहती। तो दिवाली के बाद में जैसे आप मान लो कार्तिक और अघन, अब वो इंग्लिश महीना बैठेगा नहीं हमारे हिंदी के अनुसार। फिर पूष और माघ के महीने, पूष और दिसंबर और जनवरी लास्ट है, ये जो हैं ये अभ्राव का शीतकाल के। अब फिर जाकर के वहाँ फाल्गुन और चैत बिहार के लिए, फाल्गुन का महीना, चैत का महीना बिहार के लिए सुविधाप्रद होता है। बैसाख और जेठ में तीव्र गर्मी होने से उस समय साधु एक स्थान पर रुककर ध्यान करता है, तपस्या करता है। और जो बड़े बड़े महाराज होते थे वे पहाड़ के ऊपर गर्मी में, क्योंकि ये उनकी कमाई का समय है, तो जैसे ही गर्मी का समय होता वो बिहार में नहीं गंवाना चाहते, वो पहाड़ की शिला पर बैठ करके अपने कर्मों का क्षय करना चाहते। तो जो बड़े बड़े महाराज होते थे वे गर्मी के 2 महीने पहाड़ के ऊपर बिताते थे। महाराज श्री निर्मला दोराया बसंत विहार कोटा, आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री हमारी जिज्ञासा है कि किसी भी मनुष्य के पहले गुरु उसके स्वयं माता पिता होते हैं, लेकिन महाराज श्री आप परिवार त्याग कर मुनि बन गए, और महाराज श्री प्राय देखने को आता है कि जब कभी आपके परिवारजन, मुनि गणों के परिवारजन आते हैं, उनके दर्शन करने के लिए आते हैं, तो वो मुनिजन भावुक नहीं होते, लेकिन भावुकता तब दिखाई देती है जब वो अपने गुरु के दर्शन करने गुरु से मिलने जाते हैं। जब छोटा गुरु हो जाए तो बड़ा गुरु मिल गया तो मतलब क्या है। और वे गुरु दूसरे रूप के हैं और ये गुरु दूसरे रूप में है। इसके लिए पूज्यवर कुंदकुंद स्वामी ने प्रवचन सार की 4 चूलिका में कहा कि वे अपने माता पिता से कहते हैं कि हे माता पिता, आपने मुझे संसार की शिक्षा दी, संसार में रहना सिखाया, संसार में दुर्घटनाओं से बचाया, और संसार की व्यवस्थाएं आपने की। आप मेरे शरीर के जन्मदाता हैं, आपने मुझे संसार में रहना सिखाया, लेकिन अब मुझे परमार्थ में जाना है, परमार्थ के रास्ते पर जाना, वो तो आप सिखाएंगे नहीं, आपके पास खुद नहीं है। अतः मैं अब ऐसे गुरु के पास जा रहा हूँ जो संसार से ऊपर परमार्थ को सिखाता है। तो जब व्यक्ति परमार्थ की क्लास में पहुँच जाता है तो वह संसार तो विरोध में आ जाता है, विपरीत में आ जाता है। तो इसलिए, और दूसरी व्यवहारिकताएं कुछ ऐसी होती हैं जो आप प्रश्न पूछ रहे हो, यदि कभी ऐसा हो जाए, देखो फिर मैं सुधा सागर वाणी में बोलूंगा,
मान लीजिए जैसे हम लोग समझो आचार्य श्री को देख करके एकदम गदगद आओ भाग्य, और हम लोगों के पिताजी आ जाएं और हम लोग कहें अभाग्य मेरे पापा के दर्शन हुए, अभाग्य मेरे धन हो गया मैं, और आंसू आ जाए, सही बताना हम तुम क्या कहोगे? मुनि मानोगे, अच्छा कहोगे, क्या कहोगे? सोचो तो सही। ये कहेंगे मुनि तुम्हें तो जनपद सत्य तो सिद्ध कर लो, हम तो अपने को निपटा लेंगे जैसा होगा तो हम तो निपटा लेंगे। आप लोग सारा संसार क्या करेगा? काय का मुनि पापा को देख कर होगा, अभी पापा ही नहीं छोड़े तो क्या छोड़ेगा? व्यवहारिकता तो देखो, बहुत सारी बातें जनपद सत्य होती हैं। अभी यदि ग्रस्तों से हम बूढ़ ग्रस्तों से ज्यादा बातें करें, अरे महाराज जी का तो अभी मोए घर से छूटा नहीं है, ऐसे पापा से बातें कर रहे थे, गुटर गुटर क्या बोलते वो, गुटर गुटर बोलते, क्या बोलते, गुटर गुटर बातें चल रही थी, गुट गुट के। क्या करेंगे संसार? देखो तो सही, क्या वर्णन करेगा? नहीं, लोक मर्यादा के विरुद्ध है, व्यवहारिकता के विरुद्ध है, और आगम से तो बाधित है ही, क्योंकि वो मोह के त्याग, वो संबंध मोह के हैं। जो माँ को और पिता को गुरु कहा गया, वो संसार अपेक्षा से कहा गया। हमारे परमार्थ शास्त्रों में ऐसा वर्णन कहीं नहीं मिलता। नरेश जी जैन 12 नमोस्तु महाराज श्री। जीवों को अपने अपने पाप पुण्य कर्मों के हिसाब से अलग अलग फल मिलता है, ये बात निश्चित है, सभी संतों ने कहा है। लेकिन अभी पूरे विश्व में जो कोरोना महामारी आई है, जिससे पूरे आर्यखंड यानी विश्व के जीव दुखी और पीड़ित हैं, यह पूरे विश्व में रहने वाले सभी जीवों के कौन से कर्मों का उदय है कि जिसके कारण पूरे विश्व की जीव आत्मा किसी न किसी कारण दुखी हो रही है? सबका सामूहिक कर्म का उदय है, एक निमित्त से दूसरे निमित्त की होती है, और कोई ना कोई असाता कर्मोदय होते हैं। एक दूसरे कर्म से एक दूसरे कर्म की उदीर्णा भी हो जाती है। नवीन जैन नमन बस दादावाड़ी कोटा। गुरुवर चरणों में नमोस्तु, पूरे परिवार का नमोस्तु। जब पंचम काल करे प्रवेश, मुनि धर्म तनो नहीं रहे लेस, बिरले कोई दक्षिण देश माही, जिन धर्मी जन बहुते जुनाई। कि उस समय मात्र पृथ्वी पर कोई भी नहीं बचेगा, केवल 11 जोड़े ही शेष बचेंगे इस धरती पर। तो महाराज जी ऐसे कौन से व्यक्ति उस समय शेष बचेंगे जब प्रलय आएगा? अलग अलग प्रश्न है, तो दोहा कुछ और बांचा है पर इसी के साथ जोड़ा है। दोनों प्रश्न अलग अलग हो गए ना जी। पहला क्या है? पहली लाइन जब पंचम काल करे प्रवेश, मुनि धर्म तनो नहीं रहे लेस, बिरले कोई दक्षिण देश माही, जिन धर्मी जन बहुत ही जुनाई। ये कथन जो है मात्र इन लोगों ने किसी हिंदी कार ने लिख दिया, क्योंकि जिस समय ये लेखक हुए हैं उस समय उत्तर भारत में कोई मुनिराज नहीं थे। दक्षिण भारत में कुछ मुनिराज कुछ चर्या को शिथिल करके रह रहे थे, तो ये उनके तात्कालिक क्षेत्र। पंचम काल के प्रवेश करते ही मुनिराज नहीं होंगे, तो 24,000 मुनिराज थे पंचम काल में। 600 साल लगभग इस पंचम काल में प्रवेश करते ही 3 तो केवली हुए, गौतम स्वामी, जम्मू स्वामी और सुधर्म स्वामी। उसके बाद फिर अनानुबद्ध केवली हुए, श्रीधर केवली। उसके बाद फिर 5 सुत केवली हुए, विशाखाचार्य, भद्रबाहु आदि। 600 साल तक। और भद्रबाहु स्वामी जिस समय थे यहाँ पंचम काल के, कितने साल? लगभग 100-150 साल निकल चुके थे। तब कहीं 24,000 मुनिराज थे। कुंद स्वामी के संग में 500 मुनिराज थे। तो क्या होता है कि व्यक्ति कुएं का मेंढक होता है ना। अब इन्होंने अपने समय में कोई मुनि उत्तर भारत में नहीं थे, तो इनका पंचम काल करे प्रवेश जब, तो मुनिराज नहीं रहे। ये इनका कथन मिथ्या है, ये ठीक नहीं है। और फिर आगे का लास्ट का क्या था? 11 जोड़े। जी महाराज जी। 11 जोड़े नहीं, 32 जोड़ों का है, 72 जोड़ों का है, 11 जोड़े नहीं है, 72 जोड़े हैं। वो कोई आयु विशेष बचने पर एक घटना है, उस समय कौन से बचेंगे ये पता नहीं। स्वीटी गौरव छाबड़ा, दिल्ली जयपुर। पद्मनंदी पंचविंशति के 40वें श्लोक में मुनियों के मूल गुण और उत्तर गुण की चर्चा आई है, ये क्या होते हैं? मुनियों के मूल गुण की चर्चा आई है। उत्तर गुण, मूल गुण कहलाते हैं। हमारे मूल 2 प्रकार के होते हैं, और उत्तर गुण दोनों। 5 महाव्रत होते हैं, अथवा 28 मूल गुण कहलाते हैं। मूल गुण का अर्थ होता है इसेंशियल, क्वेश्चन, आवश्यक, करना ही है, इनमें कोई प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी। मूल अच्छेदो नावधि।
उत्तर गुण ऐच्छिक होते हैं। जैसे आप लोगों की पढ़ाई में कुछ विषय तो पढ़ने ही पड़ते हैं, कुछ विषय ऐच्छिक होते हैं कि आप इसमें से कोई भी कर सकते हैं। तो इसी प्रकार जो उत्तर गुण होते हैं वो साधु अपनी शक्ति के अनुसार द्रव्य क्षेत्र काल भाव की को लेकर के करते हैं। और मूल गुण तो है बालो वा बुड्ढो वा पुनो ग्लानो वा, चाहे बालक हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे बीमार हो, ये मूल गुण तो तुम्हें पालन करना ही है, ऐसा। और उत्तर गुण में जैसे मुनिराजों के उत्तर गुण में उपवास वगैरह आते हैं, आतापन योग आते हैं, विशेष प्रकार के उपवास करना, ध्यान करना, प्रतिमा योग धारण करना, ये सब कहलाते हैं उत्तर गुण। और मूल गुण कहलाते हैं जो उनके प्रतिक्रमण है, महाव्रत हैं, 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय निरोध, 7 शेष गुण, 6 आवश्यक, ये जो मुनियों के कहलाते हैं ये मूल गुण कहलाते हैं जो पालन करना अनिवार्य होते हैं। मयंक जैन महावीर नगर कोटा गुरुवर के चरणों में बारंबार नमस्तु। हे गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि प्रत्येक व्यक्ति के पूरे जीवन काल में 8 बार आयु बंद के योग बनते हैं। ऐसे एक एक करके अंतिम समय में तो आयु बंद हो ही जाता है। जिस समय आयु बंद होता है उसका आभास क्या हमें पहले से हो सकता है? अगर ऐसा हो जाए तो हम उस समय जब आयु बंद हो तो हम धर्म ध्यान पूजा इत्यादि शुभ शुभ कार्य करें, उसी क्षण आयु बंद हो, क्या ऐसा संभव है? नहीं है, किसी को भी संभव नहीं। देवता लोगों को भी आयु बंद का संकेत मिल जाता है, भोग भूमि जीवों को भी संकेत मिल जाता है, लेकिन कर्म को भी मनुष्य त्रियंशों को आयु बंद का कौन सा समय है निश्चित नहीं, अवधि ज्ञान का भी विषय नहीं। अवधि ज्ञानी भी नहीं जान सकते हैं, मन पर्याय ज्ञानी भी नहीं जान सकते हैं कि आयु बंद का समय कब आना है, क्योंकि उस आयु बंद के 8 भाग आते हैं। उसमें जब लेस्या के मध्यम परिणाम हो, और मध्यम परिणाम कब जीव करेगा ये कुछ भी बता नहीं सकते, इसलिए यह हमारे अनुभव का ज्ञान का विषय नहीं है। मात्र इतना कहा है, निकृष्ट आयु बन जाने के बाद उसके किसी व्रत नियम लेने का भाव नहीं होगा। बाबूलाल जी जैन खटकड़ गुरुवर के चरणों में बारंबार नमस्तु। हे गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि ये जीव अनादि काल में जन्म मरण करता है, माँ के गर्भ में आता है, फिर जन्म लेता है और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इस जीव को जन्म मरण रूपी आवागमन से छुटकारा कैसे प्राप्त हो सकता है? क्या कैसे संभव है? सामान्य है, जितने हम प्रवचन रहे हैं इनमें सुन लेना, ये सामान्य है। अब छुटकारा कैसे होता है? जो हम कर रहे हैं वो तुम करो बस। हे महाराज श्री, सीधी बात, शास्त्र में कहा, जिस बिना नहीं जिन राज सुईजे, तू रोलो जग कीच में, एक घड़ी मत बिसरो करो आयु यममुख जीव में। यदि इसके बिना या संसार विषय सुख होता, तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे खोस साधन करते, संयम सो अनुरागे। महाराज श्री, एक अक्षय जैन आगरा है, उन्होंने बारंबार नमोस्तु से निवेदन किया है और उनका प्रश्न उनके परिवार से संबंधित है। कोई व्यक्ति के पास पुराना मकान है जिसमें वह पूर्व में उनके माता पिता के साथ रह रहे थे, उसी में उस व्यक्ति ने अपना जीवन व्यतीत किया, काफी सफलताएं और धन समृद्धि पाई। उसके बाद वह नए मकान बनवाकर पुराने मकान को खाली करके चले गए, रहने लगे। तो क्या पुराने मकान को बेचना उचित है या नहीं? कई लोगों का मानना है नहीं, ये हमारा मर्यादा की विरुद्ध प्रश्न है, इस संबंध में मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा। कांगी पर्ची हेमचंद जी वाली। ठीक है, चलो हो गया जी। महाराज श्री, सारे देश में आज भक्तगण देख रहे हैं और सुन रहे हैं, और वो जब आपको देखते हैं और आपके प्रवचनों को सुनते हैं, जिज्ञासा के समाधान को सुनते हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है कि ये कार्यक्रम लगातार चालू रहे ताकि हम गुरुवर के चरणों का सानिध्य हमेशा हमेशा पाते रहें। इसके लिए भक्त क्या करें? इसके लिए भी मैं क्या बोलूं? भावना भाव, जब तक तुम्हारी भावना तीव्र है और तीव्र की भावना भाते हुए आप करें, क्योंकि मैं तो जिज्ञासा समाधान कर रहा हूं सन 1988 से, जब चतुर्मास था मुगावली का। मुगावली में चतुर्मास हुआ था, हमारा सबसे पहला चतुर्मास पूज्य गुरुदेव की आज्ञा से मुगावली में 1988 से कर रहा हूं। अब 88 से कर रहा था, पहले लाइव तो थे नहीं, तो भी जिज्ञासा चलता था। लाइव हो या नहीं हो, हमारे लिए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला।
उस समय भी खूब आराम से बैठते थे, खूब बैठते थे। अशोकनगर चतुर्मास में तो इतने बैठते थे कि पूरा, इतनी बड़ी छत थी वो, पूरी भर जाती थी। वो गुरुजी वगैरह थे ना वो, हाँ, जौहरीलाल गुरुजी, जो है जौहरीलाल गुरुजी, हाँ, खूब प्रश्न करते थे, खूब प्रश्न होते थे। सोनगढ़ी से पक्की। अब लाइव है तो अब ये जिज्ञासा करना, समाधान करना मेरा काम है। जब तक गला है कर रहा हूं, बाकी ये लाइव कराना नहीं कराना ये आप लोगों का काम है। आप लोग जब तक लाइव कराने वाले पुण्यार्जक मिलते रह रहे तब तक आपको सुना ही पड़ेगा। और जिस दिन पुण्यार्जक नहीं रहेंगे तो जिज्ञासा तो चलेगी, समाधान तो चलेगा, लेकिन आप तक नहीं पहुंचेगा। इसलिए ये निर्णय तो आपको करना है कि ये लाइव वाला कार्यक्रम समाप्त नहीं हो। मैंने तो ना तो शुरू किया है और ना बंद होने की बात सोचता हूं कि मेरा कुछ नहीं है। ये नहीं होगा तो भी मेरा जिज्ञासा चलेगा, होगा तो भी चलेगा। अब आपको पुण्यार्जकों को कैसे चलाना नहीं चलाना ये निर्णय आपका है। ना मेरी इसमें कृत है, ना कार्यत है, ना अनुमोदना है। आप चलाओ तो ठीक, नहीं चलाओ तो ठीक। मेरा काम है, प्रश्न मेरे सामने आएगा मैं समाधान कर दूंगा। मैं इन कैमरों को देख करके समाधान नहीं करता, मैं तो भक्तों को देख के समाधान करता हूँ। हेमचंद पटवा अजमेर प्रतिमाधारी। नमोस्तु गुरुवर। जीव मरण के समय स्वयं की लेस्या को कैसे परिवर्तन कर सकता है, कृपया मार्गदर्शन करें। कर सकते हैं अपने परिणामों को पुरुषार्थ लेस्या अपने परिणामों को, क्योंकि कषाय योग प्रवृत्ति, कषाय अनुरंजित योग प्रवृत्ति लेस्या। अपनी कषाय और योगों की चंचलता को रोक लें तो लेस्या पे कंट्रोल होता है। लेस्या तो परिवर्तनशील है, अपने हाथ में है। हम चाहें तब जो चाहे लेस्या बना सकते हैं। कषाय अपने हाथ में, योग अपने हाथ में। लेस्या कोई कुदरत की देन नहीं है, लेस्या हमारे परिणाम है, हमारा पुरुषार्थ है। जिज्ञासा समाधान के पुण्यार्चक थे पन्नालाल जैन, सरला जैन, विवेक बेनाड़ा, केतकी बेनाड़ा, आराध्य, देवांश, बेनाड़ा बेरिंग्स एंड पिस्टन लिमिटेड, बेनाड़ा सोलर प्राइवेट लिमिटेड। सुंदरतम आगमानुसार व वास्तुनुरूप मंदिर, वेदी, मानस्तंभ, कीर्ति स्तंभ एवं भावचित्र जैन स्थापत्य एवं शिल्पकला को समर्पित सबसे विश्वसनीय नाम इरेस्मिक मार्बल्स, मकराना, राजस्थान। आवर स्पेशलिटी वर्क्स इन मकराना सुपर व्हाइट मार्बल। एक वर्ष में संपूर्ण भारत में 225 से अधिक कीर्ति स्तंभों को स्थापित करने का रिकॉर्ड। विशेषज्ञ पॉजिटिव एनर्जी युक्त भावचित्र। शिल्प कार्य हेतु संदीप जैन गोधा 9829078311, शशांक जैन 9413838987, प्रतीक जैन 9414116825। वेबसाइट www.erasmicmarbles.com।